बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम डॉक्टर उस्मान और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है मंथली प्रेडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ मई 2023 फॉर लियो असेंडेंट। आज की वीडियो में हम उन लोगों के लिए बात करेंगे जिन भी लोगों का असेंडेंट लियो है कि उनका मंथ ऑफ मई 2023 कैसा गुजरेगा एस्ट्रोलॉजिकली। सबसे पहले हम बात करते हैं सन के हवाले से। देखें, जितने भी लोग लियो असेंडेंट वाले हैं, सन आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। क्यों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है? वो इस वजह से है क्योंकि सन आपके फर्स्ट हाउस को कंट्रोल करता है। लियो साइन आपके असेंडेंट में आता है और लियो साइन का लॉर्ड जो होता है सन होता है, और इस वक्त मूव कर रहा है आपके 9th हाउस के अंदर, एरीज साइन के अंदर, जहाँ पे राहु, जुपिटर और मरकरी पहले से मूव कर रहे हैं। फर्स्ट हाउस कंट्रोल करता है आपकी हेल्थ को, आपकी जनरल ओवरऑल हेल्थ, आपकी जनरल लाइफ को, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को, आपकी लाइफ के ओवरऑल एस्पेक्ट को। मगर जर्नली जो मेन सारी सिग्निफिकेंस होती है आपके फर्स्ट हाउस को कंट्रोल करता है, आपको रिप्रेजेंट करता है आपका असेंडेंट। और इस वक्त 9th हाउस में मूव कर रहा है। 9th हाउस डील करता है आपके फादर से, फादर की टीचिंग से, आपकी लक से, आपकी फॉरेन ट्रैवल से, आपकी टीचर्स, आपके मेंटर्स, आपकी हायर स्टडीज़, ये सारी 9th हाउस से देखी जाती है। आपके रिलीजियस नॉलेज भी 9th हाउस से देखी जाती है। आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में मूव कर रहा है, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस टाइम पे आपकी लाइफ का जो मेन फोकस होगा वो सारी 9th हाउस की सिग्निफिकेंस पे चल रहा होगा। क्योंकि एक तो आपके असेंडेंट का लॉर्ड है और उधर सोलर इक्लिप्स भी हुआ है लास्ट मंथ 20 अप्रैल को, और अभी मरकरी रेट्रोग्रेड भी है। राहु मीन्स वहाँ पे 4 प्लैनेट मूव कर रहे हैं। सन आपके 9th हाउस में प्रेजेंट रहेगा 15 मई तक। उसके बाद मूव करके आपके 10th हाउस के अंदर आ जाएगा, टॉरस साइन के अंदर। 15 मई के बाद जब सन मूव करके आपके 10th हाउस के अंदर आ जाएगा, टॉरस साइन के अंदर, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उन दिनों के अंदर आप अपने वर्क प्लेस पे आपको कोई ना कोई प्रमोशन या फिर वहाँ पे कुछ ना कुछ तरक्की होने के चांसेस है। क्योंकि सन जो है एल्यूमिनेट कर देता है जिस भी हाउस से मूव कर रहा था उसकी सिग्निफिकेंस को। और आपके असेंडेंट का लॉर्ड मीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बेनिफिट प्लैनेट है आप लोगों के लिए। जब वो 10th हाउस से मूव करेगा 15 मई के बाद, तो आपके वर्क प्लेस पे हम कोई प्रमोशन, इंक्रीमेंट या फिर कोई ना कोई अच्छा इवेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड, आपके स्टेटस से रिलेटेड, आपकी अथॉरिटी से रिलेटेड। तो इस तरह के रिजल्ट हम सन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ मई के अंदर। अब हम बात करते हैं मरकरी के हवाले से। देखें, जितने भी लोग लियो असेंडेंट वाले हैं, मरकरी आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके 11th हाउस को कंट्रोल करता है और आपके 2nd हाउस को कंट्रोल करता है, और इस वक्त मूव कर रहा है आपके 9th हाउस के अंदर, एरीज साइन के अंदर, जहाँ पे राहु, जुपिटर और सन पहले से मूव कर रहे हैं। देखिए, जैसे हमने लास्ट मंथ बात की थी, मरकरी इस टाइम के ऊपर रेट्रोग्रेड मोशन के अंदर है और 14 मई तक रेट्रोग्रेड रहेगा। और जब भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है तो उसके इफेक्ट जो होते हैं वो नेगेटिव दे रहा हो या पॉजिटिव दे रहा हो, वो डबल हो जाते हैं। तो आपका 11th हाउस आपके गेन्स को कंट्रोल करता है, आपके इनकमिंग गेन्स, आपके लार्ज नेटवर्क सर्कल्स, आपके प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल्स, आपके एल्डर सिबलिंग्स, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। और आपके 2nd हाउस मीन्स आपकी फैमिली लीनियर फैमिली हिस्ट्री, आपके मनी मैटर्स, आपकी सेविंग्स, आपके वॉलेट, आपका बैंक अकाउंट, ये सारी चीज़ें भी 2nd हाउस से देखी जाती है। तो जब 2nd हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में मूव कर रहा है, 9th हाउस लक का तो कंसीडर किया जाता है, पॉजिटिव हाउस को कंसीडर कर सकते हैं, मगर 9th हाउस के अंदर इस टाइम के ऊपर मरकरी रेट्रोग्रेड मोशन में और राहु भी वहाँ पे मूव कर रहा है। और जब भी मरकरी और सन जो है बहुत ज़्यादा करीब मूव करते हैं तो प्लैनेट जो है वो कंबस्शन में आ जाता है। कंबस्शन में आने का मतलब भी जब सन जो है वो पॉजिटिव सिग्निफिकेंस को इल्यूमिनेट कर देता है। तो इस टाइम के ऊपर 14 मई तक आपको अपने मनी मैटर से रिलेटेड, क्योंकि देखिए 11th हाउस भी मनी मैटर से कनेक्टेड है और 2nd हाउस भी मनी मैटर से कनेक्टेड है, और 9th हाउस का लॉर्ड जहाँ पे राहु मूव कर रहा है उसकी एनर्जी लेके आपके 11th हाउस के अंदर मूव कर रहा है। तो हम सम हाउ कुछ ना कुछ लॉस होने के चांसेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपकी फैमिली मेम्बर से सम हाउ कुछ ना कुछ आपके आर्ग्यूमेंट या डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती है। जैसा हमने सन के बारे में बात की कि आपके फादर के साथ आपके हेल्थ के रिलेटेड, उनके साथ कम्युनिकेशन से रिलेटेड, अपने मेंटर्स, अपने टीचर के साथ आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि सडनली किसी न किसी बात पे उनकी हेल्थ प्रॉब्लम कुछ हो या फिर आपके उनसे आर्ग्यूमेंट अराइज हो जाए। तो इस तरह के रिजल्ट हम मरकरी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ मई के अंदर। अब हम बात करते हैं वीनस के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग लियो असेंडेंट वाले हैं, वीनस आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके 10th हाउस को कंट्रोल करता है और आप लोगों के 3rd हाउस को कंट्रोल करता है, और इस वक्त मूव कर रहा है आपके 11th हाउस के अंदर, गेम्स के हाउस के अंदर, मीन्स जेमिनी साइन के अंदर। 10th हाउस कंट्रोल करता है आपके वर्क एनवायरनमेंट को, आपके कैरियर को, आपके प्रोफेशनल को, आपके वर्क प्लेस पे आप जितने भी लोग होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, आपकी स्टेटस को, अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है। 3rd हाउस
थर्ड हाउस डील करता है आपके कम्युनिकेशन से, आपकी यंगर सिबलिंग से, आपके नेबर से, आपकी एफर्ट से। देखिए लास्ट ईयर मार्च 2022 से केतु जो है वो आपके थर्ड हाउस के अंदर मूव कर रहा है, तो समहाउ कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आपके कम्युनिकेशन से रिलेटेड, आपकी यंगर सिबलिंग्स की लाइफ के अंदर, आपके रिलेटिव्स की लाइफ के अंदर, या आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटी इतनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही होगी, आप लोगों से बात करना पसंद नहीं कर रहे होंगे। समहाउ कुछ ना कुछ जब भी आप बात करते होंगे तो आपको डिसएग्रीमेंट या फिर आर्ग्यूमेंट फेस करने पड़ते होंगे, क्योंकि केतु इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर देता है। केतु जिस भी हाउस के अंदर मूव करता है वहाँ से डिटैच करने की कोशिश करता है। फिलहाल वीनस जो है वो अच्छे हाउस के अंदर जेमिनी साइन के अंदर मीन्स अपने फ्रेंडली साइन के अंदर मूव कर रहा है, तो आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड, क्योंकि आपके कैरियर को भी कंट्रोल करता है और आपके कम्युनिकेशन से भी रिलेटेड है, तो आपको समहाउ कुछ ना कुछ गेन्स होने के चांसेस है अपने वर्क प्लेस पे, जैसा हमने बात की थी सन के हवाले से। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके कैरियर को कंट्रोल करता है और कैरियर का लॉर्ड गेन्स के हाउस के अंदर मूव करके आ रहा है, तो फाइनेंस के हवाले से भी और वर्क प्लेस के हवाले से भी हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज़ सुनने को मिले मंथ ऑफ मई के अंदर। तो इस तरह के रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वीनस से मंथ ऑफ मई के अंदर। अब हम बात करते हैं मून के हवाले से। देखिए जितने भी लोग लियो असेंडेंट वाले हैं, मून आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके 12th हाउस को कंट्रोल करता है और इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के थर्ड हाउस के अंदर, लिब्रा साइन के अंदर। देखिए ये जो व्हाइट बोर्ड पे हमने प्लैनेट की पोजीशन सेट की है, ये हमने 6 मई के अकॉर्डिंग सेट किया और हम उसी को बेस बना के पूरे मंथ के लिए प्रेडिक्ट कर रहे हैं। हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि अगर हम 1 बाय 1 मून को ईच हाउस वाइज मंथली प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर डिस्क्राइब करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और हमारे लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि मून बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट है। बहुत जल्दी किसी भी एक साइन से दूसरे साइन के अंदर मूव कर जाता है, 2.5 दिन के अंदर मूव कर जाता है। अगर हम 1 बाय 1 ईच हाउस के लिए मून को डिस्क्राइब करेंगे मंथली प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और हमारे लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। मगर यहाँ पे हम ये कोशिश करेंगे कि आपको मून का ट्रांजिट देखने का तरीका समझा सकें ताकि आप अपने चार्ट में बआसानी मून का ट्रांजिट देख सकें। देखिए जब भी मून जो है ट्रांजिट के अंदर 6th, 8th और 12th हाउस से मूव कर रहा था, उन दिनों के अंदर ऐसे चांसेस होते हैं हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, परेशानी या डिस्टर्बेंस लाइफ के अंदर फेस करनी पड़े, क्योंकि ये हाउस जो होते हैं 6th, 8th और 12th एस्ट्रोलॉजी के अंदर नेचुरली मेलेफिक हाउस कंसीडर किए जाते हैं। सम हाउ प्रॉब्लम्स, परेशानी या डिस्टर्बेंस यहाँ से एसोसिएट होती ही है। और मून जो है बहुत डेलिकेट और सेंसिटिव प्लैनेट कंसीडर किया जाता है, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है किसी भी बैड एनर्जी से। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है मून का ट्रांजिट देखने के लिए, वो ये होती है जब भी मून ट्रांजिट के अंदर नेचुरली मेलेफिक प्लैनेट के पास से मूव कर रहा होता है, और वो कौन कौन से हैं, राहु, केतु, मार्स और सैटर्न। जब भी इनके पास से किसी भी हाउस के अंदर ट्रांजिट के अंदर से मूव कर रहा होता है तो उन दिनों के अंदर हमें ऐसे चांसेस होते हैं कुछ ना कुछ परेशानी, प्रॉब्लम या डिस्टर्बेंस लाइफ के अंदर फेस करनी पड़े। स्पेशली प्रॉब्लम किस तरफ से आती है, वो उस तरफ से आती है जिस भी हाउस के अंदर से मून जो है नेचुरली मेलेफिक प्लैनेट के पास से मूव कर रहा होता है। तो ये तरीक़ेकार होता है मून का ट्रांजिट देखने का। मगर फिलहाल मून जब आपके थर्ड हाउस के अंदर मूव कर रहा है और 6 मई को, 6 मई को आपके थर्ड हाउस के अंदर लूनर इक्लिप्स होना है, मीन्स चांद ग्रहण होना है, जैसे लास्ट मंथ 20 अप्रैल को आपके 9th हाउस के अंदर सोलर इक्लिप हुआ था। आपके 12th हाउस को कंट्रोल करता है और थर्ड हाउस के अंदर हो रहा है, मीन्स 12th हाउस आपके लॉसेस को, स्पिरिचुअलिटी को, आइसोलेशन को कंट्रोल करता है, और थर्ड हाउस जो है आपके यंगर सिबलिंग्स, आपकी कम्युनिकेशन, आपके नेबर्स, आपकी एफर्ट्स, आपकी चाइल्डहुड फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है। तो आपके इन सारे मैटर्स से रिलेटेड पहली मई से लेके 10 मई तक आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जब भी सोलर या लूनर इक्लिप्स होता है तो उनके असर ज़रूरी नहीं होते कि उसी दिन के लिए हो। 10 दिन या 5 दिन आगे पीछे करके आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ मई के अंदर मून से। अब हम बात करते हैं मार्स के हवाले से। देखिए जितने भी लोग लियो असेंडेंट वाले हैं, मार्स आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके 4th हाउस को कंट्रोल करता है और आपके 9th हाउस को कंट्रोल करता है, और इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के 11th हाउस के अंदर, जेमिनी साइन के अंदर। तो 9th हाउस का लॉर्ड इस वक्त आपके 11th हाउस के अंदर मूव कर रहा है वीनस के साथ। तो हमने जैसे बात की कि 9th हाउस के अंदर काफ़ी प्लैनेट इस टाइम पे मौजूद है और मरकरी रेट्रोग्रेड भी है, तो मार्स जो है इन सारे प्लैनेट की एनर्जी लेके आपके 9th हाउस के अंदर मूव कर रहा है जेमिनी साइन के अंदर, और साथ साथ आपके 4th हाउस को भी कंट्रोल करता है। तो मार्च से हम 10th मई तक, जब तक आपके 11th हाउस के अंदर प्रेजेंट है, जनरली चीज़ें जो है वो आपके फेवर में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ मई के अंदर। तो इस तरह के रिजल्ट हम मार्च से एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ मई के अंदर। मंथ ऑफ मई के अंदर 2 मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स होने हैं। पहला इवेंट होना है लूनर इक्लिप्स, जैसा हमने बात की जब हम मून के बारे में बात कर रहे थे, 5 और 6 के दरमियान आपके थर्ड हाउस के अंदर लूनर इक्लिप्स होगा।
दूसरा मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट जो मरकरी डायरेक्ट मोशन के अंदर आएगा 14 मई को आपके 9th हाउस के अंदर, जैसा हमने बात की जब हम मरकरी के हवाले से बात कर रहे थे। बाकी जितने भी प्लैनेट हैं लाइक सैटर्न, जुपिटर, राहु, केतु, इनको हमने ईयरली प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्क्राइब किया है कि पूरे ईयर ऑफ 2023 इनके हम पे क्या रिजल्ट रहेंगे और क्या क्या असरात हो सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और इनके रिजल्ट समझना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके ईयरली प्रेडिक्शंस की प्लेलिस्ट में जाके अपने असेंडेंट के लिए मींस लियो असेंडेंट के लिए वीडियो देख सकते हैं। आई होप कि वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल प्रूव होगी। हमारी आज की वीडियो मंथली प्रेडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ मई 2023 फॉर लियो असेंडेंट यहीं तक थी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। और अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।